स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग होम, सोनोग्राफी जांच केंद्रों, पैथोलॉजी सेंटरों को अनियमितता के मामले में सील करने की कार्रवाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बुधवार को ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज बुलंद की। शिकायती पत्र में एक डिप्टी सीएमओ के खिलाफ जांच कराकर तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के सगली अध्यक्ष डम्पी तिवारी ने बताया कि सीएमओ के चहेते एक डिप्टी सीएमओ जनपद के नर्सिंग होमों एवं पैथोलॉजी केंद्रों के जांच के नाम पर धन ऐंठने का काम करते हैं। लेवल 3 के चिकित्साधिकारी हैं और 17 वर्षों से लगातार जनपद में जमे हुए हैं। उन्हें 1 दर्जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नोडल अधिकारी बनाकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। कहा कि एक नर्सिंग होम को सील किया गया, लेकिन फिर किन परिस्थिति में दोबारा उसको खोल दिया गया, इस पर सवाल खड़ा होता है। इसी प्रकार की कई घटनाएं हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। सुनते हैं डम्पी ने क्या जानकारी दी। डम्पी तिवारी है, मैं यहाँ आजमगढ़ सगड़ी का रहने वाला हूँ और भारत रक्षा दल से सगड़ी का अध्यक्ष हुई सर। क्या मामला है जो आज आप आए? देखिए, मामला भ्रष्टाचार का है, मामला घूसखोरी का है, मामला बिगड़े हुए समाज का है और मामला अपने आजमगढ़ पे जबरदस्त घूसखोरी जो चल रही है हमारे डॉक्टरों का, उसका चल रहा है। देखिए, आरोप नहीं है, हमारे पास प्रमाण है। आरोप तो तब लगाए जाते हैं कि जब पता चलता है कि हम किसी को आरोपित कर रहे हैं। हमारे पास प्रमाण है और प्रमाण इस प्रकार है। आप लोग मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करूंगा और प्रणाम करूंगा। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी आजमगढ़ में कुछ दिन पहले आप ही लोगों के माध्यम से सुना गया कि जगह जगह पर पैथोलॉजी पर और नर्सिंग होमों पर सख्ती से सीएमओ साहब का और डिप्टी सीएमओ साहब का ताला लगा और ताला लगाने के बाद उनको अवैध रूप देकर बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद अवैध वसूली करके, मैं खुल के नाम लेना चाहता हूं कि जो हमारे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद चौधरी जी, अब बताइए, जिसपे ताला लग गया, जिसपे बैन हो गया, उसको फिर क्यों ओपन किया गया? इसका मतलब अवैध वसूली की गई है और इस प्रकार की अवैध वसूलियां पूरे जिले में चल रही है। तो कैसे आम जन कैसे खुश रहेगा? और ये अपनी ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? ये सिर्फ वसूली का काम कर रहे हैं, घुसखोरी का काम कर रहे हैं और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का कार्य कर रहे हैं। कौन सा ऐसा अस्पताल है, कौन से नर्सिंग होम जो सीज होने के बाद दोबारा? देखिए, अगर मैं आपको बता, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा नर्सिंग होम, कौन सा अस्पताल, चाहे वो बिलरियागंज का हो, चाहे अतरौलिया का हो, चाहे बुढ़नपुर का हो, चाहे कहीं का भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उसकी पत्रकारिता से आप जान सकते हैं कि शांति नर्सिंग होम, तो हर जगह पे जहां पे इन लोगों ने ताला लगा दिया, जहां पर अवैध घोषित कर दिया, फिर वो नर्सिंग होम खुलने का कारण क्या हुआ? क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, अभी महनाजपुर का भी एक नर्सिंग होम है जिसको बंद किया गया पूर्ण रूप से। फिर उसको अब किस माध्यम से खोला मुझे नहीं पता कि कौन से रात में सर्टिफिकेट को बनाया गया, फिर उनको देकर डॉक्टर का प्रमाण पत्र दे दिया गया, फिर उसको ओपन कर दिया गया। तो वहां पर तो वो चली नहीं होगी। जब भी चली होगी, नोटों की बरसात हुई है, तब जाकर उनका हॉस्पिटल खुला है। तो देखिए, चाहने के लिए तो सबसे पहले चाहते हैं घूसखोर बंद हो, हॉस्पिटल बंद हो चाहे ना हो। अगर गलती लापरवाही डिप्टी जो हमारे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं अरविंद चौधरी जी, उनको हटाया जाए पूर्ण रूप, तत्कालीन रूप से, चाहे वो डीएम साहब करे, चाहे सीएमओ साहब करे, तत्कालीन रूप से उनको बर्खास्त करे और उनके संवैधानिक रूप से जो उनको अर्थदंड लगे, जो उनके ऊपर कारावास लगे, वो तुरंत करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अधिकारी जिले में नहीं, राज्य में नहीं, गांव में नहीं, कहीं नहीं मान्य रखे जाएंगे। आज डीएम साहब से आप लोग मिले? डीएम साहब से मिला गया, हमारे साथ हमारे बड़े श्रेष्ठ भाई लोग हैं, इन्होंने सभी लोग मिलकर उनको ज्ञापन दिया गया और कहीं ना कहीं आप मीडिया बंधु को बुलाकर हम लोग सोचे कि इस बात को साझा किया जाए कि समाज में उगते इस प्रकार के राक्षसों का वध कैसे किया जाए, इस प्रकार भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाए। तो देखिए सर, खत्म है तो यही खत्म कर रही है। अगर सरकार खत्म कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कहां से उग रहे हैं? जड़ से काटिए ना। तो ये बात हम तो लखनऊ तक लेकर चलेंगे कि अगर भ्रष्टाचार समाप्त किए जा रहे हैं तो ये कहां से उग रहे हैं? इनके ऊपर कौन सा फिनाइल और कौन सा आप कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे और कब तक करेंगे? तो लगातार सरकार पे अंकुश लगा रहे हैं इस प्रकार के भ्रष्टाचारी। तो इनको पूर्ण रूप से तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए, चाहे वो कोई भी अधिकारी करे, लेकिन आज 24 आवर्स में करना चाहिए। नहीं तो उसके बाद जो हमारी संगठन है, जो हमारे साथ के लोग हैं, कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे।